हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सामाजिक समूह के बारे में। सोशल ग्रुप क्या है, किस तरह से किस कंडीशन के अंदर हम किसी भी भीड़ को जो है सामाजिक समूह का नाम दे सकते हैं, वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है और हमने उसमें शुरू किया था सामाजिक समूह की परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने जो सामाजिक समूह की परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ हम पढ़ चुके थे और बाकी का आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं? फेयरचाइल्ड के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रह जो है समूह है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एवं संधि के रूप में स्वीकृत किया जाता है। कुल मिलाकर सामाजिक संबंध यहाँ भी अनिवार्य मान लिया गया है। कैटल के अनुसार समूह उन जमात को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। देखिए, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को अकेला पूरा नहीं कर सकता। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। उसे आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो है अपनी जो है इर्द गिर्द जो लोग हैं या उस आवश्यकता से संबंधित पूरा करने वाले जो व्यक्ति, उससे उसको सहयोग लेना ही पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि सहयोग लेगा तो सामाजिक अंतःक्रिया होगी तो सामाजिक संबंध जरूर बनेंगे। और सामाजिक संबंध जहाँ बन जाते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो उसी कंडीशन को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। ग्रीन के अनुसार समूह की परिभाषा क्या है? वो कहते हैं कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित है। देखिए, यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि समूह ऐसा नहीं है। अब जब हम मानव की आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो क्षणिक है, मतलब सिर्फ इस क्षण हमें उसकी आवश्यकता है और बाद में हमारी वो आवश्यकता खत्म होने पर हम जिन लोगों से हमने वो अपनी आवश्यकता पूरी कराई है उनसे हमारा संबंध भी हम खत्म कर लें। लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो ज़िंदगी भर जो है काम आने वाली है और इस कारण से उन लोगों से संबंध भी हमारे जो है हमेशा के बन चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं कहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होती है? हमारी भावनाएं इंपॉर्टेंट होती है हमारे परिवार के लोगों के साथ, जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, जिन्हें हम मन से अपना मान चुके, भले ही वो रक्त संबंधी हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो हमारी भावनाएं हैं वो भी हमारी एक आवश्यकताएं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दुखी होंगे तो हमें सपोर्ट के लिए उन्हीं लोगों की आवश्यकता होगी जो कि हमारे बिल्कुल करीब है, जो कि हमारे संबंधी हैं। ठीक है, या फिर हम खुश होंगे तो हम अपनी खुशी उसी के साथ में जाहिर करना पसंद करते हैं जो कि हमारे करीबी हो या जिनको हम पसंद करते हैं या जिनसे हम अपनी भावनाओं को जुड़ाव महसूस करते हैं। तो देखिए, ये भी एक तरह की आवश्यकता है, भले ये अप्रत्यक्ष आवश्यकता है लेकिन मनुष्य की आवश्यकता है। तो ये जो आवश्यकता जिसकी हम बात कर रहे हैं, भावनाओं की आवश्यकता है, ये जिंदगी भर की होती है ना। तो ये क्या हो गया? स्थायी आवश्यकता हो गई। तो इससे बनने वाले जो संबंध है वो भी क्या हो गए? स्थायी हो गई। तो इस तरह से ये जो सामाजिक संबंध बने स्थायी वाले, इससे जो ग्रुप बनेगा इन लोगों से मिलकर, वो भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम यहाँ पर ले लेते हैं सामान्य हित। सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित जो है लगभग समान होते हैं। सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। दूसरा है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। मनुष्यों का संग्रहण। सामाजिक समूह की सबसे प्रथम आवश्यकता या विशेषता यह है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना अति आवश्यक है। मनुष्य ही नहीं है तो हम किसी ग्रुप की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम दो मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जा सकता है, यानी कि कम से कम दो व्यक्तियों की प्रेजेंस जो है सोशल ग्रुप बनने के लिए आवश्यक है। सामाजिक संबंध, इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है। यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक
होती है। पांचवी विशेषता हम ले लेते हैं एकता की भावना के रूप में। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार जो है चेतना होती है। यह चेतना दो प्रकार की होती है, पहली चेतन एकता तथा दूसरी अचेतन एकता। छठी विशेषता है सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के बीच आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है। सातवीं विशेषता हम पढ़ेंगे समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा अनिवार्य रूप से विभिन्न सदस्यों का समूहों का सदस्य होता है, परंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में विशिष्ट समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। देखिए, हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द कितनी सारी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमारे द्वारा कई लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। हम भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम फलां व्यक्ति की फलां आवश्यकता को पूरा करने में उसके साथ है या नहीं है। कंपलसरी नहीं है ना, वहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाओ, या इसके अलावा कोई औपचारिक संगठन बन रहा है, कोई समिति बन रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मेंबर हो। वो क्या होगा, वहाँ पर ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि समूह की सदस्यता क्या हो गई, ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती है, कंपलसरी नहीं होती है कि नहीं आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। आपकी इच्छा है तो आप कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति में नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो यहाँ एक अनिवार्यता नहीं है। समूह के मेंबर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी समूह में जो है अनिवार्य रूप से उसकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं है। एक निश्चित आधार, यहाँ मौलिक प्रश्न यह पैदा हो जाता है कि समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है। प्रत्येक समूह के निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रक्त संबंध जिसकी हमने बात की थी, शारीरिक तथा मानसिक समानताएं, आवश्यकताएं, या कितनी नंबर में वो है या संख्या इसके रूप में। तो यानी कि कोई ना कोई ग्रुप बनने का जो है कोई ना कोई आधार आवश्यक रूप से होता है।